हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है सब्जेक्ट हिस्ट्री का देखेंगे। क्या हुआ? सब्जेक्ट हिस्ट्री थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट सब्जेक्ट हिस्ट्री के 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो दिया गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 में दिया गया है, सभी प्रश्नों का हम आज डिस्कशन देखेंगे। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम हो गया, जिस बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ वो जल्द से जल्द देख ले और जाकर घर ले मार के आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हुआ तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? हुआ तो विलियम जोन्स ने। एक का आंसर होगा बी नंबर। एक का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। इसका 2 का आंसर होगा ए नंबर। 2 का आंसर या किसने किया था? हड़प्पा नगर का जो खुदाई किसने किया था? तो दाराम शहरी ने किया था। सभ्यता के 3 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो वो धौलावीरा है गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? वो तो गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। 3 का आंसर सी होगा। 3 का आंसर सी होगा। 4 का आंसर आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द हुआ? तो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। 4 का आंसर डी होगा। 4 का आंसर डी होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए वो 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला? तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला। कहां से मिला? हुआ तो कालीबंगा से। 5 का आंसर डी होगा। 5 का आंसर क्या होगा? डी। कालीबंगा किस राज्य में? राज्य पूछ देता है तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं नोट कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रखालदास बनर्जी ने उत्खनन कहां करवाया? रखालदास बनर्जी ने कहां पे खुदाई की? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पे हुआ? मोहनजोदड़ो में। और कब किया? तो मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में किया। कहां पे? 1922 ईस्वी में। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? वो तो साहित्य नहीं है। क्या नहीं है? तो साहित्य नहीं है। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर ए होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या बहुत 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अब 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 का आंसर सी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? कि कलहन ने किस ऐतिहासिक ग्रंथ का रचना किया था? वो राष्ट्रअग्नि का। राष्ट्रअग्नि का लेखक कौन है? हुआ तो कलहन है। राष्ट्रअग्नि का लेखक कलहन। तो 9 का आंसर आपको हो जाएगा ये अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। और मुद्रा राक्षस बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। सॉरी, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खारवेल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? खारवेल का जो अभिलेख है कहां से प्राप्त हुआ? तो जूनागढ़ से प्राप्त हुआ। खारवेल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो जूनागढ़ से हुआ। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य का जो स्थापना है बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार किस वंश से आते? तो वह हर्यक वंश से संबंध रखते। किस वंश से? हर्यक वंश से। 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश के शासक था? कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश के शासक था? हुआ तो मौर्य वंश के शासक था। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। 12 का आंसर हो जाएगा बी। 12 का आंसर बी। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? हुआ पुष्यमित्र शुंग। 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 का आंसर ए नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गुप्त काल में
गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री आया था हुआ? तो गुप्त काल में फाहियान आया था। का कौन विदेशी यात्री आया था? तो फाहियान। फाहियान किसके शासन काल में? विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? विक्रमादित्य। 14 का आंसर होगा हुआ ए नंबर होगा। 14 का आंसर ए नंबर। आइए हुआ बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ? बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? हुआ कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? तो कुशीनगर में बुद्ध का। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 का आंसर डी। बोधगया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हुआ तो जैन धर्म के 24वें के बारे में पूछ रहा है ना, तो महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। 16 का आंसर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी में अगर पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? तो हुआ 468 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब प्राप्त हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में। 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो वह प्रथम जैन संगति के बारे में वह पूछ रहा है, ना कि बौद्ध संगति। जैन संगति तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। 18 का आंसर हो जाएगा एक। और यही अगर बौद्ध संगति रहता तो राजगीर होता है। गलत टिक लगा होगा। इसका आंसर 18 का आंसर हो जाएगा एक नंबर, ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? वो तो 483 ईसा पूर्व में। 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 का आंसर ए नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? वो स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म में। 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर भी होगा स्तूप और फीटक। ए आया तो सीधा बौद्ध धर्म में टिक मारना। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष किए थे। किसने किया था? हुआ तो अश्वघोष ने किया था। 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? अभी बताया था हुआ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटक 3 गो है। किस धर्म से संबंधित है? वो तो बौद्ध धर्म से संबंधित। 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 22 का क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो तो सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो तो सिद्धार्थ। 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। महावीर के बचपन का नाम रहता तो वर्तमान। राहुल रहता है तो राहुल सिद्धार्थ के पुत्र का नाम, माने कि बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, और चचेरे भाई का नाम देवदत्त था, देवदत्त। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है वह जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 का क्या होगा? ए नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता हुआ? तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। किस काल को हुआ? तो गुप्त काल को। गुप्त काल है बी नंबर में, तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 26 नंबर में। कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? वो तो पाकिस्तान में, लेकिन 1947 से पहले भारत में ही थी। लेकिन विभाजन के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ जाते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 का आंसर ए। 27 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? हुआ तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। इसी समय शक समन का स्टार्टिंग हुआ था हुआ। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। 28 का आंसर होगा बी नंबर। 28 का आंसर बी नंबर। चलिए, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जो जीवक वैद्य किस वंश के काल में था हुआ? तो ये था हर्यक वंश के काल में। किसके वंश के काल में? हर्यक वंश के काल में। ए
बिंबिसार के राजवैद्य था। किसके? बिंबिसार के राजवैद्य था। 29 का आंसर हो जाएगा सी। बिंबिसार ने जीवा को भेजे थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भेजे थे अपने राज दरबार से। 30 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वो महावीर का जन्म हुआ कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो महावीर का जन्म कुंडलवन में। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। और महावीर का मृत्यु अगर पूछ देता तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे? तो पावापुरी में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, यानी कि कितने भागों में है? तो 5 भागों में विभाजित है। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? हुआ तो 5 भागों में है। 31 का आंसर होगा डी नंबर। 31 का आंसर डी नंबर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे, अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? अकबर की आत्मकथा है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हुआ तो अबुल फजल के द्वारा। 32 का आंसर होगा ए नंबर। 32 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, कि अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा आईन अकबरी की रचना की थी? तो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? हुआ अबुल फजल ने किया था। 33 का आंसर भी सी होगा। 33 का आंसर सी होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? हुआ तो टोडरमल था। कौन? तो टोडरमल। 34 का आंसर होगा ए नंबर। 34 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कि अकबर का जन्म कब हुआ था? वो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। 35 का आंसर होगा सी नंबर। 35 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कौन था? हुआ बैरम खां। 36 का आंसर होगा बी नंबर। 36 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो जहांगीर था। कौन था? तो जहांगीर था। 37 का आंसर होगा, 37 का आंसर होगा आपका सी। 37 का आंसर सी होगा। लेकिन यही पूछ दे कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने सेवन किया था तंबाकू को? तो अकबर ने सेवन किया था। उनके पुत्र जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, बाबर का शासनकाल क्या था? बाबर का शासनकाल हुआ, बाबर कब आया? तो 1526 में आया। तो देख लीजिए 1526 है। तो वो अगर आपको याद होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो 1526 से 1530 में बाबर का कार्यकाल है। तो 38 का आंसर होगा ए नंबर। 38 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर होगा। चलिए हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूं की रचना हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुआ तो गुलमंद बेगम ने की थी। किसने किया था? गुलमंद बेगम ने। 39 का आंसर होगा, 39 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर किया था। गुलमंद बेगम जो अकबर के बुआ लगती थी और हुमायूं के बहन। चलिए 40 नंबर पर, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ? पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा ये। आइए देख लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 नंबर, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? वो तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। 41 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 41 का जो आंसर सी नंबर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? तो वह चौसा के युद्ध में परास्त किया। किसमें? तो चौसा के युद्ध में परास्त किया। 32 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 32 का आंसर क्या होगा? वो बी नंबर होगा। 32 बोल दिए थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे देखते रहिएगा, नंबरिंग कुछ इधर उधर हो जाता है। मल्लिका ए जमानी की उपाधि किससे प्राप्त थी? मल्लिका ए जमानी की उपाधि किससे प्राप्त थी? मुमताज महल को प्राप्त था। वह किसे? तो मुमताज महल को। 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 43 का आंसर क्या होगा? तो वह डी नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो हुआ उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब के शासन काल में। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब
दिया नहीं है ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि दो गुना क्वेश्चन मिलता है। इसका जो आंसर होगा औरंगजेब, क्या होगा, और राइट आंसर होगा वो औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब नहीं है, तो अपना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। क्या अगर मतलब वो टिक लगाइएगा, क्योंकि दो गुना क्वेश्चन मिल रहा है, 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन बनना है, तो 50 ऐसे क्वेश्चन को बनाया जो राइट दिया गया। ऐसे क्वेश्चन पे टच मत करिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? वो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? तो अकबर ने। 45 का आंसर होगा डी नंबर। 45 का क्या आंसर होगा? डी नंबर। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो हुआ तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो वह मेवाड़ पर अधिकार अकबर ने नहीं किया था। किस पर अधिकार नहीं किया था? तो मेवाड़ पर। 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 47 का आंसर बी नंबर। चलिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? तो वह किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? तो अकबर ने हटाया था। किसने हटाया? तो अकबर ने। 48 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 48 का बी। चलिए 49 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे हुआ? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। 49 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 49 का आंसर डी नंबर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलह कुल की नीति किसकी थी? सुलह कुल की नीति किसकी थी? वो अकबर की थी। किसकी? तो अकबर की। चलिए 50 का जो आंसर होगा बी नंबर। 50 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 51 का आंसर देखते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक था? हुआ कृष्णदेव राय जो शासक थे संगम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? हुआ संगम वंश के शासक थे। आपका 51 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 51 का आंसर ए नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मुक्तमलयाद की रचना किस शासक ने की थी? हुआ तो कृष्णदेव राय ने किया था। किस शासक ने? तो कृष्णदेव राय ने। 52 का आंसर हो जाएगा हुआ ए नंबर हो जाएगा। 52 का आंसर है। चलिए 53, हरियर तथा बुका किस वंश के शासक थे? हुआ हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक? तो संगम वंश। 53 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 53 का आंसर डी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ईरानी जो राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? हुआ कौन ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? अब्दुल रजाक। किसने आया था? हुआ तो अब्दुल रजाक। 54 का आंसर होगा सी नंबर। 14 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर सी नंबर होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? हुआ 1565 में। इसका बी होगा 55 का बी नंबर होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा? किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा था? वह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा सी, डिमिगो पेस ने कहा था। किसने? तो डिमिगो पेस ने। 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 56 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हुआ विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1336 में। 57 का सी हो जाएगा। चलिए मीरा किसका भक्त थी? मीरा किसका भक्त थी? हुआ तो कृष्ण का। किसका? कृष्ण का। 58 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 58 का आंसर हुआ क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? तो रामानंद ने। 59 का आंसर आपका हो जाएगा 59 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, बीजक में किसके उपदेश है? बीजक में किसके उपदेश है? हुआ था कबीर का उपदेश है। किसका उपदेश है? तो कबीर का। 60 का आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था बुआ? तो खालसा पंथ का जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 61 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 का आंसर डी। 62 भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? तो 1206 में। 62 का आंसर होगा ए नंबर। 62 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे तो वह भारत में चिश्ती सिलसिला के शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। कौन है बुआ? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। आपका 63 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 63 का आंसर क्या होगा बुआ? बी नंबर होगा। 63 का आंसर बी नंबर। चलिए 64 तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है? वह तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है? तो पंजाब में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में। 64 का आंसर हो जाएगा ए। 64 का आंसर है। ले 65 नंबर क्वेश्चन। किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद है अल-बरूनी की रचना है। किसकी रचना है? तो अल-बरूनी। आपका 65 का आंसर ए हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ दे इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या? तो रिहला। ए कहां के? तो मोरक्को के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे भी दिया है। आइए इब्न बतूता किस देश की यात्री है? तो वो मोरक्को के। कहां के हैं? तो मोरक्को के। 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? वो तो फायान था। कौन था? तो फायान। 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? 68 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो 1600 ईस्वी में आया। कब आया हुआ? तो 1600। 68 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 68 का आंसर डी। चलिए 69 नंबर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कब हुआ? तो 1757। 69 का बी होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यही दो युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से शासन करने लगा। चलिए क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। कहां पे हुआ? तो इंग्लैंड में। 70 का आंसर हो जाएगा ए। क्रांति मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर बदलाव को क्रांति कहा जाता है, ना कि लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा भी होता है लेकिन एक क्रांति औद्योगिक। तो औद्योगिक मतलब क्या कंपनी में लड़ाई हो रहा था? ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्रांति जो बड़े पैमाने पर उद्योग का स्थापना हुआ। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन हुआ तो पुर्तगाली थे। कौन? तो वास्को डी गामा। सब 71 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? वो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कानू था। कौन हुआ? तो सिंधु कानू। 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस थे। कौन थे वो? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। 73 का आंसर क्या हो जाएगा वो? सी। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? वो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 74 का आंसर बी होगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब था? 1848 से 1856 तक था। कहां तक था? 1848 से 1856 तक। पूरा कांड डीसी के काल में हुआ था। 1857 की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति इन्हीं की वजह से हुआ था। लेकिन 57 में तो चले गए, 57 में स्टार्टिंग हुआ। बीज यही बोया था वो पूरा लड़ाई झगड़े का यही अभी तक। 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा हुआ? तो सिपाहियों के द्वारा। आपका 75 का आंसर हो जाएगा ये। मंगल पांडे सिपाही थे बैरकपुर छावनी पे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? वो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? वो तो मेरठ से हुआ था। कहां से? तो मेरठ से। 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 76 का क्या होगा? ए। चलिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो वो बीडी सावरकर थे। कौन थे? तो बीडी सावरकर। 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर बी नंबर होगा। 77 का आंसर
बी अच्छे से लिखा दो भाई, बी नंबर होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया था? वो तो बेगम हजरत महल ने किया था। 78 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 69 नंबर के 79 नंबर, आप 79 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? वो एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। 1857 के क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह जो दिल्ली का शासक था हुआ? तो बहादुर शाह जफर था। कौन सा हुआ? बहादुर शाह जफर, सी नंबर में है, बहादुर शाह जफर था। आपका 79 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 79 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए 80, पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? वह पटना से किया था। कहां से? तो पटना से किया था। 80 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 80 का आंसर बी नंबर होगा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे और लेखक भी थे। अंग्रेजों ने इनकी पुस्तक की दुकानें को जला दिया और बर्बाद कर दिया। इस एक लेखक थे, लोग को उत्साहित करते थे कि आप जाइए 1857 की क्रांति में भाग लीजिए। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो वो 1789 में क्या हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ। 81 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 81 का आंसर सी। चलिए 82, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ तो बनारस काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो तो काशी। 82 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 82 का आंसर ए। 84 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? हुआ 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? हुआ तो 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1984 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वो क्या पूछ रहा है? भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में। 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 34 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे 84 था भाई। 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? हुआ राइट्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो कोलकाता में। 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 85 का आंसर बी। 86 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया? सुएज नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वो खोला गया 1869 ईस्वी में। कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में। 1869 में किस महान नेता का जन्म हुआ था या किस क्रांतिकारी नेता का जन्म हुआ था? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और भारत आए 1915 में। आई देखिए 1915 है ही नहीं इसमें, तो वो यहाँ पे 1915 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बल्कि ये क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही। आपका ऑप्शन, सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, वो चारों के चारों गलत है। ऐसे क्वेश्चन को आपको टच करना ही नहीं है, छोड़कर चल जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। देखिए महारथी लोग मारे हैं 1815। इसका जन्म हुआ था, वो महात्मा गांधी का जो हुआ जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म से पहले पहुंचा दिए उनको। कहाँ पे? अफ्रीका से फिर के भारत में ला दिए ऐसे लोग। चलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? हुआ तो 1930 में प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 कब प्रारंभ किया? तो 12 मार्च 1930। 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो हुआ प्रथम हुआ था 1930 में। तो प्रथम 89 89 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब हुआ? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हुआ तो बालकृष्ण गोखले थे। कौन थे? बालकृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। बालकृष्ण गोखले बोल दिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले। 90 का आंसर होगा आपका सी नंबर था। कौन? वो गोपाल कृष्ण गोखले। इनको ये बोले थे कि आप जब दक्षिण अफ्रीका से भारत जाइएगा तो ये जाते नहीं, आप क्या कोई सत्याग्रह कर दीजिएगा या आंदोलन कर दीजिएगा, पहले आप भारत को जानिए, पढ़िए,
क्या भारत में कमी है, क्या चीज की सुधार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने आए 1915 में और 1917 15 में आए और 1917 2 साल के बाद चंपारण सत्याग्रह प्रथम बार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो वो चंपारण बिहार का एक जिला है। कहाँ पे? तो बिहार में। कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 अभी लिखे थे। और 51 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? हुआ 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था 1920 में? असहयोग आंदोलन हुआ था। 92 का आंसर होगा बी नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अखिलापंथ आंदोलन 1919 में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। 93 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग पूछ रहा है। तो 1939 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1939 में। 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 1939 से लेकर 1945 तक चला था ये। कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक का पहला। 1914 से 1918 तक चला था। दो अभी तक विश्व युद्ध हुआ था, 1918 से 1914 और 1939 से 1945। चलिए हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वह कैबिनेट मिशन है भारत आया 1946 में आया। कब आया हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। आपका 95 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। 96 का आंसर हुआ ए हो जाएगा। चलिए 97 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे वो? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि पूछ रहे हो तो 26 जनवरी 1950। कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 98 का आंसर हो जाएगा डी। क्या किस वर्ष भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो वह संविधान लगा 50 में, तो गणतंत्र भी 50 में ना होगा। यहाँ पे देख लीजिए 50। आपका 99 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 99 का आंसर क्या होगा? हुआ बी नंबर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है या भारत के संविधान का पिता? तो वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता जनक कहा जाता है। पिता या जनक दोनों एक ही होता है। 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 100 का आंसर क्या होगा? हुआ बी नंबर हो जाएगा।